हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल जीके विथ हेमंत पर हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में हम रीट 2025 जो 27-28 फरवरी को होने वाली लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए, तो उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक तरीके से ट्रिक तुक्का कैसे लगाएं उसके ट्रिक के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, मेहनत ही सफलता दिलाती है, मगर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत से लोग क्या है कि 150 क्वेश्चन करने तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि कोई ना कोई तुक्का अपना बैठ जाता है। क्यों ना तुक्का किसी मनोवैज्ञानिक तरीके से लगाएं तो हमारा 60 से 70% सही जाने के चांसेस हो। इसके लिए मैंने कुछ पेपर, पिछले ईयर्स के पेपर को लेकर ये ट्रिक बताई है और उनको फॉलो किया है, तो उसके आधार पर ये ट्रिक्स बनाई है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इन ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ट्रिक नंबर 1। इसको आप एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले अच्छे से देखना, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ट्रिक नंबर 1 है, जिस ऑप्शन में उपरोक्त सभी आए वो टिक करना है, उस पर गोला करना है। ठीक है, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन भले चाहे वो ए आए या बी पे आए या सी पे आए या डी पे आए, जिस पे भी आए, जिसमें उपरोक्त सभी लिखा है या उपयुक्त सभी लिखा, उसको अपन को गोला करना है। ठीक है। सेकंड ट्रिक है, जिस ऑप्शन में उपरोक्त दोनों या अ ब दोनों ऐसे लिखा हुआ आए तो हमें उस ऑप्शन को गोला करना है या उस ऑप्शन को टिक करना है। और तीसरी ट्रिक की बात करें, जिसका ऑप्शन सबसे अधिक लाइन वाला या सबसे बड़ी व्याख्या वाला हो उसे टिक करना है। तीसरी ट्रिक ये हो गई, मतलब 4 ऑप्शन में से जिसकी ऑप्शन की व्याख्या ज़्यादा हो, जिसमें लाइन ज़्यादा हो, आंसर बड़ा हो, उसको हमें टिक करना है। आगे बात करें हम चौथी ट्रिक की। चौथी ट्रिक है हमारी जी 50-50, जिसमें लगे इन दोनों में से एक सही है और जो भी ऑप्शन हमारे दिमाग में पहले आए उसे टिक करना है। मतलब 2 ऑप्शन में हमें कन्फ्यूजन हो, ये 2 तो गलत है और इन दोनों में से एक हो सकता है, उस समय उन दोनों में से जो एक हो सकता है उसमें से जो भी हमारे को दिमाग में पहला ऑप्शन आए उसको हमें टिक करना है। तो ये चौथी ट्रिक हो गई। ठीक है। पांचवी ट्रिक की बात करें तो जिस ऑप्शन में ब्रैकेट कोष्टक आए उसे टिक करना है। ओनली एक ऑप्शन में ही आना चाहिए, 2 ऑप्शन में आए तो ये लागू नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी है, हाँ, ऑप्शन ए है हांगो, बी है यांगतीसी, सी है मेकांग और डी है लीना। तो इसमें देखो कोष्टक में यांगतीसी अलग से और लिखा गया है, तो इसमें एक ही ऑप्शन में आया है, इसलिए अपन को ये टिक करना है। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब अगली ट्रिक देखिए 6 नंबर की। 6 नंबर की ट्रिक देखो, तो ये संस्कृत, हिंदी, शिक्षण विद्या सभी के लिए उपयोगी है। जो प्रश्न देख लेते हैं, वाक्य मिंद संशोधित निर्भ खलाय शतम दंडयति। तो सबसे पहली लाइन में देखो क्या कॉमन आ रहा है, ज़्यादातर नृप आ रहा है, तो नृप को नीचे लिख दो, नृप को नीचे लिख दो। ठीक है। दूसरी लाइन में देखो क्या कॉमन आ रहा है, खलम आ रहा है। ठीक है, तो खलम को उसके नीचे दूसरी लाइन के नीचे लिख दो। तीसरी लाइन में देखो क्या कॉमन आ रहा है, शतम आ रहा है, शतम आ रहा है, शतम को लिख दो। और चौथी लाइन में दंडयति है ही है। तो अपन को देखना है कि नृप खलम शतम, ये नीचे इनके नीचे लिख देना है, ये नृप खलम शतम दंडयति। तो इनको जो जो कॉमन आ रहा है ना ज़्यादा, उसको इन सब के नीचे लिख देना, तो जो वाक्य बनेगा उस वो ऑप्शन सही होगा। तो इसमें अपन को ये वाक्य मिल रहा है, सी वाला ऑप्शन परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो इसको सी वाले को टिक करना है। इसी प्रकार अपने को गणित में भी करना है। लेवल 1 में गणित के सवाल भी आते हैं, जैसे अवरोही क्रम। तो इसमें पहली लाइन में देखना 2/9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 बार आ रहे हैं चारों ऑप्शन में। दूसरी लाइन में 1/3 आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है। तीसरी लाइन में 5/8 आ रहा है। तो ये देखो कंटिन्यू ये आ रहा है, तो अपना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। 8वीं ट्रिक है, एटीएम का पूरा नाम बताओ। तो इसमें भी अपन को कॉमन काटना है, काटना है और उसको नीचे लिखना है। तो ऑटोमेटेड इस पहली लाइन में कॉमन है तो ऑटोमेटेड पहले लिख देंगे। सेकंड लाइन में टेलर कॉमन है तो उसको नीचे लिख देंगे। थर्ड लाइन में मशीन कॉमन है, उसको नीचे लिख देंगे। तो बच्चा क्या आपने ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो जो जो कॉमन आया उसको नीचे लिख देंगे। तो ऑटोमेटेड फर्स्ट लाइन में कॉमन आया, टेलर सेकंड लाइन में कॉमन आया, मशीन थर्ड लाइन में कॉमन आया, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ये समझ में आया। अब ट्रिक 9 देखते हैं अपन। राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। तो इसमें क्या करना है अपन को, जो जो ऑप्शन कट रहे हैं उनको काट देना। अजमेर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, काट दो।
चित्तौड़गढ़ यहाँ आ रहा है काट दो, भीलवाड़ा यहाँ आ रहा है काट दो, उदयपुर यहाँ आ रहा है काट दो, जयपुर और कहीं आ रहा है नहीं आ रहा, टोंक कहीं आ रहा है नहीं आ रहा, कोटा आ रहा है नहीं आ रहा, राजसमंद आ रहा है नहीं आ रहा। जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कटे उस ऑप्शन को गोला करना है, वो ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये ए होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। अब ये देखो 10वीं ट्रिक है हमारी, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। तो ए ऑप्शन है भूमिका निर्वाह, बी वर्णन, सी व्याख्यान, सी विचार गोष्ठी। तो इसमें देखिए 3 संकेत है, जैसे ये एक तो योजक चिन्ह आता है, एक कोमा आता है और एक आता है ये है स्लैश आता है। ठीक है, ये जिस भी ऑप्शन में हो, एक ही ऑप्शन में होना चाहिए, एक से ज़्यादा ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। अगर एक ही ऑप्शन में हो तो वो आंसर टिक कर देना सही होता है। जैसे इसमें डी विचार और गोष्ठी के बीच योजक चिन्ह आया या कोमा भी आ जाता या स्लैश आ जाता तो ये राइट हो जाता। एक ही ऑप्शन में आना चाहिए। तो इस प्रकार ये ट्रिक है। ठीक है, ये सही करना है। अब 11वीं ट्रिक देखो, कश्मीरी चोगा कहलाता है अंगरखी, ए ऑप्शन भूगत्तरी, अचकन व फिरन। तो इसमें अपन को क्या देखना है कि ये तो मिलते जुलते शब्द है, जो बिल्कुल अलग शब्द दिखता है ना अपन को, ऑप्शन जो अलग ऑप्शन दिखता है उसको राइट कर देना है। इसमें अलग ही दिख रहा है, फिरन क्या होता है ये अलग ही दिख रहा है, अचकन भुगतरी अंगरखी ये तो अपन को थोड़ा बहुत मिलते जुलते दिख रहा है, फिरन एक अलग ही वर्ड दिख रहा है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट टाइप का वर्ड दिख रहा है। तो इसलिए जो डिफरेंट टाइप का दिखे उसको राइट कर देना। ठीक है, अब अपन 12वीं ट्रिक की बात करें तो परीक्षण की प्रश्न पढ़ लेते हैं। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं, ऑप्शन ए है परीक्षण की तैयारी, बी है परीक्षण की योजना, सी है पायलट स्टडी और डी है अंतिम प्रारूप। तो जिस ऑप्शन में अंग्रेजी वर्ड आए, इंग्लिश वर्ड आए उसे उस ऑप्शन को टिक कर देना है। तो इसमें इंग्लिश वर्ड कौन सा आया, ऑप्शन सी में आया पायलट स्टडी, तो ये राइट है। एक से ज़्यादा आए तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, एक ही आए तो इस ट्रिक को लगा देना। ठीक है, इस प्रकार 13वीं ट्रिक के बारे में बात करें तो ये ऐसी ट्रिक है कि हमारे प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ने पर हमें आएगी। इसमें हमारे प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से रिलेट होते हैं और उन्हीं से एक दूसरे का आंसर निकल जाता है। जैसे इसमें देखिए आप ब्लूम, अपन को थोड़ा बहुत पता है कि ब्लूम की पाठ योजना किस आधारित है, तो ये उसका आंसर है उपदेशों पर आधारित है। उसी प्रकार ये सेकंड प्रश्न देखिए, शिक्षा में उपदेशों का वर्गीकरण दिया गया, तो इसमें ब्लूम की पाठ योजना आधारित है उपदेशों पर, तो इसमें उपदेशों से का वर्गीकरण किससे संबंधित होगा, ब्लूम से, तो इसका आंसर ब्लूम होगा। इस प्रकार प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें तो 2 प्रश्न तो आप प्रश्न पत्र से ही सही कर सकते हैं। अब 14वीं ट्रिक की बात करें, सुमेलित करने वाली है। इसमें आपको मेला और स्थान दिया गया। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो कि ऑप्शन देखो आप, पहली लाइन में क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, दूसरी लाइन में क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तीसरी लाइन में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, चौथी लाइन में क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो अब ये देखो 4 1 2 3 ऑप्शन किस में आ रहा है, तो 4 1 2 3 ऑप्शन 1 में आ रहा है, तो ये राइट आंसर कर देना अपन को। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब आगे इसके 3 स्टेप बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट लाइन में भी 2 चीज़ें कॉमन आएगी, सेकंड में भी 2 आएगी, तो कैसे करना है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते चलो अपन, ये आगे देख लीजिए। अब इसमें हस्तकलाएँ दे रखी है, ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं, मिलान करना ये कहाँ से संबंधित है। पहले में देखो 2 और 3 कॉमन आया, ठीक है। दूसरे में देखो आप 1 कॉमन आया, तीसरे में देखो 3 कॉमन आया, चौथे में देखो 4 कॉमन आया। तो लास्ट में देखो पहले लाइन को छोड़ दो, लास्ट की लाइन में 1 3 4 कहाँ आ रहे हैं, तो लास्ट की लाइन में 1 3 4 बी ऑप्शन में आ रहे हैं, तो आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ऐसे टिक लगाना। अब इसी प्रकार आप एक और प्रश्न देख लीजिए मिलान वाला, किले और स्थान है। तो पहली लाइन देखो तो पहली लाइन में 1 और 4 कॉमन है, दूसरी लाइन देखो तो 2 और 3 कॉमन है। अब तीसरी लाइन देखो, तीसरी लाइन में 3 कॉमन है, चौथी लाइन देखो, चौथी लाइन में 4 कॉमन है। तो ये 2 तो लाइन कट जाएगी, पहली और दूसरी को छोड़ दो आप, क्योंकि 2 चीज़ें कॉमन आ गई। अब लास्ट में देखो जिसमें 3 4 आ रहे हैं, तो 3 4 किस में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। तो देखो मेहरानगढ़ जोधपुर, सोनारगढ़ जैसलमेर, बाला अलवर, तारागढ़ अजमेर। ठीक है, ये आंसर सही हो गया। समझ में आई ट्रिक इस प्रकार। और अब लास्टवी ट्रिक है अपनी
जो कि रैंडम मेथड ब्लूप्रिंट पर आधारित है। कोई भी एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन पेपर जो बनाता है उसमें आंसर देता है, वो सभी ऑप्शन उनको बराबर भागों में बांटता है। जैसे कि अपन समझे अपना रीड का पेपर 150 अंक का है, ठीक है, 150 क्वेश्चन का है और 4 ऑप्शन आएंगे प्रत्येक में। तो अपन को क्या करना है, सबका वेटेज, हर एक ऑप्शन का वेटेज कितना बन रहा है, तो 150 में अपन 4 को भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो लगभग 38 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो अपने ए में लगभग अपन मान ले ए में 37 ए के ए ऑप्शन इतने होंगे, 37 आंसर, 37 आंसर ए ऑप्शन के होंगे, 38 आंसर बी ऑप्शन के होंगे, 37 आंसर सी ऑप्शन होंगे और 38 आंसर ही डी ऑप्शन होंगे। सॉरी, आप उल्टी यहाँ 38 मान लो, यहाँ 37 मान लो, ठीक, कुछ भी मान लो, मतलब लगभग बराबर पार्ट में होंगे। अपन ने जैसे अब देख लो इसमें क्या होता है कि अपन ने अब जैसे अपन ने 25 ए ऑप्शन कर लिए और 38 में 20 अपन ने बी ऑप्शन कर लिए, ठीक है, और 33 अपन ने सी ऑप्शन कर लिए और 35 अपन ने डी ऑप्शन कर लिया। अपन ने जितना भी पेपर किया है, जितना अच्छी तरीके से अपन को आता है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे अपन को चेक करना है कि ए ऑप्शन अपन ने कितने किए हैं, बी ऑप्शन अपन ने कितने किए हैं, सी ऑप्शन कितनी बार आ रहे हैं और डी ऑप्शन कितनी बार आ रहा है। जो सबसे कम बार आवे, जो सबसे कम बार आवे, ठीक है, जो सबसे कम बार आवे, मतलब अपन ने इसमें देखे, अपन इसमें देखते हैं, इसमें देख के बात करते हैं, तो बी ऑप्शन अपन ने सबसे कम किए हैं, ठीक है। तो लगभग 18 प्रश्न ये बच रहे हैं, ठीक है, 38 टोटल होने चाहिए, अपन ने 20 ही किए बी और 18 बच रहे हैं। तो अपन को क्या करना है कि जो क्वेश्चन बचे हैं तो क्रम वाइज उसमें सभी में 18 बार, जैसे 18 क्वेश्चन बच गए तो उन सभी में बी 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 सारे में बी भर देना। सारे में बी भरने से क्या होगा कि 5 से 6 प्रश्न राइट हो जाएंगे आपके। तो इस प्रकार ये ट्रिक है। ऐसे ट्रिक नहीं लगानी है कि कोई डिजाइन बना देता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, कोई बना देता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो ऐसे डिजाइन से काम नहीं करना है, अपन को मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करना है। अब जैसे जो जो प्रश्न सबसे कम हो रहे हैं, अपन बी ऑप्शन सबसे कम हो रहे हैं, तो एक लाइन में बी 10 क्वेश्चन, अब आपने जैसे 120 क्वेश्चन कर लिए, उसमें से अपन को बी और सी इन ये ऑप्शन अपन ने सबसे कम भरे गिने सब, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, 15 क्वेश्चन लगातार बी बी डाल देना है, बी बी ऑप्शन कर देना, 15 क्वेश्चन में बी ऑप्शन लगातार कर देना और 15 में ही लगातार सी सी भर देना है। ऐसा नहीं कि बी सी या सी बी ऐसा करना, 15 में लगातार बी बी भरना, 15 में लगातार सी भरना। इस प्रकार अपन को ये करना है। तो ये इस प्रकार एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी ट्रिक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।